कर लेते हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनएलसी इंडिया में आप देख रहे हो कि आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, बट उतनी ही तेजी से रिवर्सल भी आज ही बनते हुए नजर आया। सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो अगर आप इस लेवल से देखें 369 जहां से आज अपवर्ड मोमेंटम था, ऑलमोस्ट 10% के आसपास स्टॉक ने अपवर्ड लेवल दिखाया। बट सेलर्स क्यों एक्टिव दिखे? पहली बात तो यह है कि यहाँ पे 300 का लेवल करीब है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ऑब्वियसली सेलर्स एक्टिव होंगे। दूसरा, यहाँ ट्रेंड लाइन का हर्डल हुआ। ट्रेंड लाइन कैसे बनती हुई है अब वो देखिए। पहले इस ट्रेंड लाइन ने पहले यहाँ भी हर्डल दिखाया, ये आप देखें 3 से 4 कैंडल है, इसके ऊपर निकलने में दिक्कत हुई, अदरवाइज ब्रेकआउट तो यही हो जाता, बट यहाँ से रिवर्सल हो गया, 4 कैंडल हर्डल फेस करी, इसीलिए कहीं ना कहीं सेलर्स इतने एक्टिव हुए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती चली गई और काफी नीचे चला गया, स्टॉक हर सेशन में गिरता गया था। वही हर्डल आज ऊपर देखने को मिला है और ये ट्रेंड लाइन बनती हुई है इधर से, इन लेवल से बनती हुई नजर आई है अगस्त से 2023 से। तो ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। अब ये तो आपने समझ लिया कि रुकावट क्यों हुई। अब ये समझ लीजिए कि भागा क्यों स्टॉक। एनएलसी इंडिया बिगिंस वर्क फॉर 2400 मेगावाट तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज स्टॉक तेजी देखने को मिली है। और यहाँ पे एनएलसी इंडिया has begun the first phase of its Talabira thermal power project 3 into 800 megawatt, that is 2400 megawatt at Sambalpur in Odisha, India। तो अब आपको पता चल गया कि स्टॉक क्यों तेजी पकड़ते हुए नजर आया इस न्यूज के वजह से। साथ ही साथ आप देखें कि बायर्स जो अपन को एक्टिव दिखे थे वो 269 से एक्टिव थे। नो डाउट बायर्स ने इतनी एक्टिवनेस तो दिखाई कि ऊपर तक लेगा स्टॉक को 293, बट सेलर्स ज्यादा एक्टिव होने की वजह से यहाँ बायर्स एग्जॉस्ट होते हुए दिखे हैं आज के दिन। तो कल के दिन क्या रहेगा वो लेवल समझिए। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से चलता है तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के अराउंड क्लोज हुआ है स्टॉक, तो ये सस्टेन करने का पहला टारगेट कल के लिए फिर से यही है 293। सस्टेन कर जाता है तो 300 रहेगा, और 300 अगर सस्टेन कर लेता है तो स्टॉक जाना चाहिए 310 के आसपास। बट इतना बड़ा टारगेट एक दिन में अचीव होना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि सेलर्स फिर भी एक्टिव देखने को मिलेंगे और 310 तक आंकड़े हैं करीब 13% का अपवर्ड मूव। वेल हालांकि अगर इतना नहीं आ पाता है तो फिर आप देखिए यहाँ पे फिर से हर्डल फेस होगा। अगर कंसिस्टेंटली 4 दिन यहाँ हर्डल फेस हो गया इस जोन में, तो जैसा यहाँ हुआ था, हर्डल फेस होते होते कहीं ना कहीं बायर्स एग्जॉस्ट हो गए थे और सेलर्स एक्टिव होने के बाद नीचे गिरा ले गए। तो यहाँ पे अगर नहीं निकल पाता है 3-4 दिन में, या ये मान लीजिए इसी वीक में अगर यहाँ ब्रेकआउट नहीं हो रहा है अच्छे तरीके से, 300 लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से ब्रेकडाउन दिखेगा आपको और फिर स्टॉक फिर धीरे धीरे करके कुछ ऐसी दिशा पकड़ लेगा फिर से। तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतिएगा। जो भी फ्रेश बाइंग अभी कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा अभी कोई बाय मत करिए, लेट इट सस्टेन। और सस्टेन होने के साथ साथ आप देखें 300 का लेवल सस्टेन कर लेने दीजिए। एक बार वो सस्टेन हो जाए तो आप खुल के बाय करिए, फिर ऊपर के टारगेट्स 325 350 भी आएंगे। बट इस लेवल पे अगर आप फंस गए और यहाँ से रिवर्स आ गया अगर, तो स्टॉक फिर आपको यहाँ से नीचे गिरते हुए यहाँ मिलेगा, तो यहाँ कहीं पकड़िएगा फिर स्टॉक को। इसलिए अभी जो भी नए बायर्स बाइंग बनाना चाहते हैं वो थोड़ा होल्ड ऑन करके रहिए, क्योंकि थोड़ा आप देख लीजिए, ऑब्जर्व करिए बस स्टॉक को। ये सस्टेन अगर कल कर जाता है 300 तो बाय कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा यहाँ समझ लीजिएगा। बात करें सपोर्ट कहाँ रहेगा, तो बाय एनी मीन्स अगर कल अनस्टेबिलिटी रहती है इसी लेवल से, अगर नीचे की दिशा पकड़ रहा है स्टॉक, तो पहला सपोर्ट तो यही है अपना नीचे की तरफ 269 के आसपास। नेक्स्ट सपोर्ट फिर इसी लाइन में अपना 264 के अराउंड यहाँ पड़ेगा। और तीसरा सपोर्ट होगा वो 256 के अराउंड समवेयर हेयर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये अपने नीचे के सपोर्ट हैं और ऊपर की रेजिस्टेंस। कल ये मोमेंटम अपना रहने वाला है स्टॉक में। नीचे जाएगा तो ये कुछ सपोर्ट होल्ड ऑन करेंगे, ऊपर जाएगा तो ये टारगेट्स। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।